दुनिया भर में नौजवान साइंसदानों टेक्नोलॉजी माहिरीन के लिए एक बड़ी खबर जो है वो सामने आ चुकी है। अमेरिका की महंगी वर्क वीज़ा पॉलिसी के जवाब में चीन ने नया के वीज़ा मुतारिफ करवा दिया है। ये वीज़ा 1 अक्टूबर से नाफिजुल अमल होगा और इसके तहत अहल नौजवान माहिरीन को न सिर्फ चीन में दाखिले और क़याम की सहूलत मिलेगी बल्कि वो बार बार आ जा सकेंगे। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इस वीज़े के हुसूल के लिए किसी मुल्की आजर या दावतनामे की ज़रूरत नहीं होगी। के वीज़ा होल्डर्स तालीम, सकाफ़त, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके साथ साथ कारोबारी तहकीक में बराह रास्त हिस्सा भी ले सकते। चीनी हुक्काम के मुताबिक ये इकदाम आलमी टैलेंट को अपनी तरफ मुतवज्जे करना और साइंसी ताउन बढ़ाने के लिए उठाया गया है। अमेरिका ने हाल ही में H-1B वर्क वीज़े की सालाना फ़ीस $1 लाख तक बढ़ा दी थी, जिसके जवाब में चीन ने यह नया के वीज़ा मुतारिफ करवाया है, जो जनूबी एशिया समेत दुनिया भर के नौजवान टैलेंट के लिए पुरकशिश मुतबादिल साबित हो सकता है। इस हवाले से बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है एडवोकेट राना इनामुल्लाह खान, जो के वीज़ा एक्सपर्ट हैं। उनसे भी इस मामले पे बात करेंगे। हमने देखा इमरान, इससे पहले अमेरिका के जानिब लोगों का रुझान बहुत ज़्यादा था और मुझे लगता है कि रहेगा भी, लेकिन इस सूरत में चाइना की जानिब से के वीज़ा मुतारिफ करवाना एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वो लोग जो टैलेंट रखते हैं, वो लोग जिनको काम आता है, स्किल आती है कोई, उनके लिए ये बेहतरीन वीज़ा है। बिल्कुल जी, लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो गया अमेरिका जाना। आपको पता है अमेरिका जाना हर बंदे का ख्वाब हुआ करता है, जो कि ख़ास किस्म की फील्ड में माहिर हो, स्पेशलाइज फील्ड में हो। ख़ास तौर पर आईटी की फील्ड के लोग जो हैं वो बाहर जाना प्रेफर करते हैं, लेकिन उनके लिए मुश्किल ये हो गया। वर्क वीज़ा जो है वो $1 लाख का वर्क वीज़ा जो है वो मिलेगा पाकिस्तानी 3 करोड़ तकरीबन, जी तकरीबन 3 करोड़ रुपए बनते हैं। तो एक तो उनका मकसद ये है अमेरिका का कि इससे $10 बिलियन जो है ना वो इससे हासिल कर सकें। इससे पहले भी वो ले रहे हैं, लेकिन चाइना ने जी इस पे अपना के वीज़ा जो है वो जारी कर दिया है। इन दोनों में फ़र्क क्या है हम जान लेते हैं। एडवोकेट राना इनामुल्लाह खान साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, जो कि वीज़ा एक्सपर्ट हैं। खान साहब, ये बताइएगा ये के वीज़ा क्या होता है और जो अमेरिका का H-1B वीज़ा, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, और थोड़ा सा फीस स्ट्रक्चर भी बताइएगा कि कौन सा वीज़ा ज़्यादा महंगा है, कौन सा आसान है। जी, थैंक यू वेरी मच। के वीज़ा ये उसी तरह है जैसे अमेरिका का H-1B वीज़ा था, और ये उसी तरह स्टेम जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी और रिसर्च बेस्ड जो लोग हैं उनको ये इनवाइट कर रहे हैं। बिल्कुल अमेरिका की तरह, जैसे अमेरिका ने कभी पूरी दुनिया से हाईली एक्सपर्ट लोग इनवाइट किए थे, इसी तरह चाइना भी उसी प्लेटफॉर्म पे जा रहा है और ये पूरी दुनिया से लोगों को इनवाइट कर रहा है कि जो रिसर्च में, इंजीनियरिंग में, मैथमेटिक्स में, या किसी के पास कोई यूनिक ऐसे आइडियाज़ हैं जो चाइना की इकोनॉमी को या उनके यहाँ कोई नई टेक्नोलॉजी लेके आता है, और चाइना उसको वेलकम करेगा। अच्छा, हमें ये कहिएगा इनामुल्लाह खान साहब कि ऐसे में आम आदमी जो है वो किस तरह से अप्लाई कर सकता है? जैसे कि अमेरिका के वीज़े को भी अप्लाई करने के लिए एक आम आदमी के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, कंसल्टेंट से करवाना पड़ता है। इसका भी इसी तरह से होगा? रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं और अप्लाई जो करना है वो आसान तरीका है इसका? जी बिल्कुल, ये कोई इतना मुश्किल नहीं होगा। ऑब्वियसली ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका पोर्टल होगा। अभी बहुत सारी चीज़ें आनी हैं वेबसाइट पे, कुछ चीज़ें पेंडिंग हैं। वेबसाइट के ज़रिए हम इनके पोर्टल तक जा सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि वो किस तरह की प्रोफाइल को एक्सेप्ट करते हैं, तो ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। दूसरा, जो सबसे अच्छी बात है, इसमें किसी कंपनी का आपको इनविटेशन नहीं चाहिए, कोई स्पॉन्सर नहीं चाहिए। आपको ऑनलाइन जाके इसको जस्ट अप्लाई करना है। और इसकी वीज़ा फीस कितनी? एजुकेशन, जी फीस कितनी बताई जा रही है इसकी? फीस भी अभी कोई प्रॉपरली क्लियर नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली ये जिस तरह से अमेरिका ने अपनी फीस को बढ़ा दिया है, $1 लाख कर दिया है, ये उस तरह से नहीं होगी। इसकी एक नॉर्मल फीस होगी जैसे कभी पहले अमेरिका की होती थी। अच्छा खान साहब, ये भी बताइएगा आप किस मकसद के लिए अमेरिका ने जो वीज़ा फ़ीस है वो $1 लाख तक रख दी है? और अगर आप देखें जो जितनी टेक कंपनी है, बड़ी कंपनियां, वो अमेरिका में ही हैं, पूरी दुनिया से लोग वहां पर जाते हैं, तो उनका वहां जाना कितना मुश्किल हो जाएगा? और ओवरऑल अगर देखा जाए अमेरिका की इकोनॉमी में ये चीज़ कंट्रीब्यूट करेगी, या वहां पर अब जो स्पेशलाइज्ड लोग हैं वो जाना कम हो जाएंगे?
बेसिकली देखें, ये आप अगर इस पे थोड़ा सा फोकस करें तो पिछले दिनों कनाडा ने भी अपनी वीज़ा पॉलिसी को स्ट्रिक्ट किया, और उसकी मेन वजह भी इंडिया ही था, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है कनाडा में वो इंडियन लोगों की ही थी। और अगर हम अमेरिका की पॉलिसी को भी देखें, जो कि H1B वीज़ा पे जाते थे, वो 70% के करीब इंडियन ही थे। और आजकल आप न्यूज़ में देख रहे हैं कि इंडिया के साथ जो अमेरिकन एक तरह से मैं उसको कोल्ड वॉर ही कहूँगा, क्योंकि जो इंडिया है वो रशिया के साथ अपने जो ताल्लुकात है उसको डेवलप कर रहा है, ख़ास तौर पे आफ्टर द मतलब जो हमारी ये वॉर हुई है उसके बाद से, क्योंकि अमेरिका ने हमें काफ़ी अप्रिशिएट किया इसमें। तो जो अमेरिका है, इंडिया है, वो इस वक्त रशिया को ज़्यादा उसकी तरफ उसका पलड़ा भारी है। तो उसके अगेंस्ट अमेरिका ने अब ये एक स्टेप लिया है कि सबसे ज़्यादा क्योंकि इंडियन जा रहे थे अमेरिका के अंदर, तो उसको उन्होंने रोकने की कोशिश की है। तो इससे ऑब्वियसली अमेरिका की इकोनॉमी में तो इतना को ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका के पास ये उनका प्रोग्राम बड़े अरसे से चल रहा है और उनके पास इतने लोग हैं कि वो आराम से इसको सरवाइव कर जाएंगे। अमेरिका ने ये भी कहा है कि जिन लोगों ने ऑलरेडी ये वीज़ाज अप्लाई किए हुए हैं, जो इसको रिन्यू करवाएंगे, उनके लिए उन्होंने वो उतना फीस का स्ट्रक्चर नहीं रखा, उनके लिए एक नॉर्मल फीस आ रही है। बाकी ठीक। जो नए अप्लाई करने वाले हैं उनके लिए $1 लाख रखा है। बिल्कुल ठीक है। इसकी तो इनामुल्लाह निस्बत खान इसी साहब, इससे ये वाज़ेह हुआ कि आने वाले टाइम में जितने भी यंगस्टर्स हैं जो तालीम हासिल कर रहे हैं, हुनरमंद लोग हैं, वो अमेरिका की बजाय चाइना की जानिब रुख कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपने इस सारे मामले पर